गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को न्यूट्रालाइट लिव 360 का 31st डे और इंटेंसिव फेज का 19th डे में मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपांजन है और मैं आज आप सभी का होस्ट हूँ। आप सबको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा न्यूट्रालाइट लिव 360 का 19th डे ऑफ इंटेंसिव फेज में आने के बाद। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइमरी इंडिसेस ऑफ हेल्दी वेट के बारे में। सुबह से लेकर शाम तक हमारे लाइफ में कुछ कुछ नंबर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ऑफिस जाने के लिए मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मैं 2 रोटी खाता हूँ, शाम को हाफ एन आवर में इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे ही कुछ नंबर्स है जो कि हमारे हेल्थ जर्नी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करता है। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ही कुछ पैरामीटर्स के बारे में। जैसे बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या है? बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। और इस बीएमआई को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को अपना जो वेट है उसको केजीस में निकालना पड़ेगा। सो योर वेट इन केजीस डिवाइडेड बाई आपका जो हाइट है दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट है 70 केजीज और आपका हाइट है फॉर एग्जाम्पल 1.73 मीटर्स, तो आपका बीएमआई कितना आएगा? बीएमआई आएगा 70 केजीज डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू 1.73, विच वुड कम अराउंड 23.41। मतलब आपका बीएमआई आएगा 23.41। सो हम लोग स्टैंडर्ड बीएमआई मानते हैं कितने को? 18.5 से लेके 24.9 को हम लोग स्टैंडर्ड बीएमआई मानते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने वेस्ट और हिप सरकमफरेंस के बारे में जाना। ये जो वेस्ट और हिप सरकमफरेंस है, ये वेस्ट और हिप सरकमफरेंस से हमें एब्डोमिनल ओबेसिटी के बारे में पता चलता है। और फिर हमने वेस्ट टू हिप रेशियो के बारे में जाना कल। वेस्ट टू हिप रेशियो के जरिए हमें एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, पियर शेप्ड ओबेसिटी, इन सब चीजों के बारे में पता चला। और इससे हमें ये भी पता चला कि कैसे हम लोग वेस्ट टू हिप रेशियो को निकाल सकते हैं। तो वेस्ट टू हिप रेशियो निकालने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, वेस्ट सरकमफरेंस इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय हिप का जो सरकमफरेंस है वो भी इन सेंटीमीटर्स। देन वी केम टू नो अबाउट बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब क्या है? बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब है द अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी कंपेयर टू आवर बॉडी वेट। मतलब हमारे बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ फैट है कंपेयर टू आवर बॉडी वेट, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी फैट परसेंटेज। विसरल फैट परसेंटेज क्या है? विसरल फैट परसेंटेज है ऐसा कुछ फैट परसेंटेज जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करके रखता है, पर्टिकुलरली इन आवर एब्डोमेन एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं विसरल फैट परसेंटेज। एंड ये जो विसरल फैट परसेंटेज है, ये हमारे अगर शरीर में बढ़ जाता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफी हानिकारक भी है। नेक्स्ट वी केम टू नो अबाउट मसल मास परसेंटेज। मसल मास परसेंटेज का मतलब हमारे शरीर में कितना अमाउंट ऑफ मसल टिश्यूज है। और ये मसल मास मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर वेट मैनेजमेंट, फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड मेटाबॉलिज्म। एंड उसके बाद हमने कल जाना था बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम अपना कैलोरीज को मेजर कर सकते हैं टू कैरी आउट बेसिक फंक्शन, जैसे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब चीज कैरी आउट, सेल प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज कैरी आउट करने के लिए जो कैलोरीज का जरूरत है उससे हम बीएमआर के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रेक द चक्र क्यों। अब ये टॉपिक सुन के तो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, उसके बारे में तो हमारे जो स्पीकर है वही आपको बताएंगे। बट ये नोइंगली और अननोइंगली हम लोग कभी ना कभी इस चक्र क्यों में फंस जाते हैं। सो आज के हमारे जो स्पीकर है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस चक्र क्यों को ब्रेक कर सकते हैं। सो चलिए आज के प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर श्याम। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू दीपांचन। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। आज मेरा लास्ट सेशन है क्योंकि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं आपको फिर वेंसडे सुबह आपसे बात करूंगा। लेकिन आपके लिए मैंने 3 स्पेशल सेशन मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। लेकिन मुझे और एक बात करना है, आपसे करना है कि आज आज डॉक्टर त्रिशा अभ्यंकर हमारे साथ है।
वो हमें हमें बताएगी एक वे सम इम्पोर्टेंट टिप्स कैसे हमारे चक्रव्यूह में एस्केप करने के लिए। एंड ये टिप मैं भी हर दिन यूज करता हूँ, मुझे भी मैं ट्रैवल करते हैं, यही टिप मैं यूज करता हूँ। ठीक है। तो बिफोर डॉक्टर तुषार अभ्यंकर कम्स, यू नो डॉक्टर तुषार अभ्यंकर, शी इज एन एमडी इन आयुर्वेदा, और हमारे एक इम्पोर्टेंट फेमस साइंटिस्ट है एमए में, और उनके उनके बहुत साल के एक्सपीरियंस है कई विषय में, मेडिसिन में, मेडिकल एरिया में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर तुषार अभ्यंकर हियर। लेकिन बिफोर शी कम्स आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। आज आज एक बहुत जरूरी बात करना था, क्योंकि मैं कैल्शियम के बारे में मैं सोच रहा था, और मैं कैल्शियम के बारे में बहुत सुना। कोई बुक्स लिखा है कैल्शियम के बारे में, गलत फेमिया बहुत है कैल्शियम के फेमी इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 मिनट ले लूं आपसे कि कैल्शियम के बारे में जरा बात करने के लिए। तो कैल्शियम हमारे बोन के लिए एसेंशियल है, आपको सब पता है। लेकिन इसके सप्लीमेंट से जुड़ी मिथ्स और मिसकंसेप्शन को समझना बहुत जरूरी है, राइट। इंडिया में कैल्शियम की कमी एक बड़ी चिंता है। ट्रेडिशनली खास तौर पर वेजिटेरियन डाइट्स में हमेशा जरूरी कैल्शियम नहीं मिल पाता। इसके अलावा विटामिन डी की कमी है, जो लिमिटेड सन एक्सपोजर की वजह से इंडिया में वाइड स्प्रेड है। क्योंकि हम फुल स्लीव पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो हमारे हमको विटामिन डी का डिफिशियंसी भी बहुत कम है। तो इसका इसका इफेक्ट क्या है कि कैल्शियम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करता है। फिर असल में हमारे डाइट ही हमारे कैल्शियम की जरूरत को पूरा करना चाहिए। लेकिन विटामिन डी और मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होते, राइट। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सप्लीमेंट्स से जो मिल रहा है कैल्शियम वो उतना इफेक्टिव नहीं है, कि इसका इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने 2 हफ्ते पहले अक्टूबर में मैंने देख लिया था। एक बहुत बड़ा और मेटा एनालिसिस किया था उन्होंने। 87 पीपल 87,000, ऑलमोस्ट 90,000 सब्जेक्ट्स का उन्होंने एक मेटा एनालिसिस किया। इसमें क्योंकि बहुत मिथ्स आ कि हम कैल्शियम खाएंगे तो हमारे हार्ट डिसीज बढ़ेंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या लेटेस्ट रिसर्च उन्होंने क्लियरली बताया कि हार्ट हार्ट के कैल्शियम हमारे हार्ट के रिस्क को कभी अफेक्ट नहीं करते, हार्ट अटैक नहीं करते। इट हैज नो रिलेशनशिप हमारे हार्ट से। कई बात यह है कि कैल्शियम हार्ट का बीटिंग के लिए जरूरी है, लेकिन कैल्शियम हार्ट को नेगेटिवली कभी इफेक्ट नहीं करता। ये जो स्टडी बताया है, अक्टूबर का स्टडी, क्लियर है कि कैल्शियम का कोई इफेक्ट नहीं है नेगेटिवली हार्ट के लिए। ऑफ कोर्स कैल्शियम हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ मैंने बताया कि विटामिन डी की जरूरत है, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी, ओवरऑल न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। को सब कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक नहीं होते, राइट। किसी में सिर्फ कैल्शियम ही है, लेकिन किसी में कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है। तो ये सब मिलजुल कर चाहिए आपको। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए आपका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए। तो फिर क्या, फिर बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप, मैंने बताया, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल लिमिट करना है, और बैलेंस डाइट जरूरी है। इंडिया में कैल्शियम की कमी को एड्रेस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे सप्लीमेंटेशन, राइट। अगर आप तो इसके लिए और इंडिया का डाइट आरडीए है सिर्फ 600 मिलीग्राम पर डे, सिर्फ 600 मिलीग्राम पर डे। यूएसए का आरडीए अराउंड उसका डबल और ट्रिपल है। तो देखो हमारे आरडीए भी कम है, तो इसके लिए क्या आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, आपका डाइट में कैल्शियम मिले है तो वो अच्छा है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू, राइट। आई टेक कैल्शियम सप्लीमेंट एवरी डे। मुझे पता है कि कैल्शियम, विटामिन डी या मैग्नीशियम का जरूरत है मेरे मेरे हड्डी के लिए, और मेरे हार्ट के लिए, मेरे नर्व के लिए,
सब ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच। थैंक यू एंड डॉक्टर तुषार, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और डॉक्टर श्याम ने आज के दिन की शुरुआत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से की है, कैल्शियम। और डॉक्टर श्याम ने बताया कितने मिसकंसेप्शन है उसके अराउंड। तो बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि कैल्शियम किस तरीके से हमें लेना है। ये सही तरीका नहीं है कि बस मैं कैल्शियम लेता रहूं और उसकी जांच ना करूं कि वो मेरे शरीर में एब्सॉर्ब हो भी रहा है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। वुमेन्स के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बहुत सारे थायराइड रिलेटेड कंडीशन में कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हो पाता उस जगह पे जो डॉक्टर श्याम ने बताए हैं। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए। तो बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम खाने में पूरी तरीके से उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि खाने के साथ साथ एक ड्यूरेशन के लिए हमें सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज के इस सत्र की शुरुआत करना चाहूंगी और सभी को अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने 30 दिन, एक महीना पूरा कर लिया है और साथ ही साथ आप सक्सेसफुली इस जर्नी में आगे चलते जा रहे हैं। तो ये हमारी जर्नी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे आई है और दिवाली का समय है, सारे लोग सेलिब्रेशन के मोड में है। तो सेलिब्रेशन के मोड में ब्रेकिंग द चक्रा क्यों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद द डिवाइन पावर इज विद अस कि सभी को स्ट्रेंथ देने के लिए एक सही मौके पे यही टॉपिक हमारे डिस्कशन में आया है। तो इसी के साथ में मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करेंगे आज का सत्र। तो चक्रव्यूह सभी को पता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि चक्रव्यूह तो पता है, चक्र क्यों क्या है और क्यों उसको ब्रेक करना है। तो आज का टॉपिक बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है उसमें, लेकिन उसमें हमारे सेंस ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और हमारा माइंड गेम बहुत है उसमें। तो आपका ब्रेन, आपका सोच आपको क्या बताता है, वो जो ट्रैप है उसको आपको ब्रेक करना है। तो हमारी इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जर्नी में हम अभिमन्यु के जगह पे है और अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह में जाना है, लड़ना है, लेकिन बाहर कैसे आना है, तोड़ना कैसे है, ये नहीं पता था। तो ये एक छोटा सा कारण उनके बलिदान के लिए कारणीभूत रहा है। तो उनके बलिदान से हमको ये सीख मिली है कि हम तो सोशल लिविंग एनिमल्स है, तो हमको सोशलाइजेशन अच्छा लगता है, सोशल क्यूज रहते हैं, इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इस चक्रव्यूह में हमको जाना ही है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अभिमन्यु के जगह पे खुद को रख के, अभिमन्यु से जो हमें सीख मिली है कि उसको तोड़ना भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि क्या है सोशल क्यूज और उसको तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे उसे करना है। तो चलिए आगे जानेंगे। तो क्या है सोशल क्यूज? हमारे जो भी हाव भाव रहते हैं, वो चाहे हमारे सेंस ऑर्गन से हो, हमारे आंखों से हो, हमारे बात करने के तरीके से हो। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, कभी रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो कुछ रहते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन से आप अगर बहुत ही पोलाइट हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन उस तरीके से रहते हैं, या आपका बॉडी का अपीयरेंस, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती रहती है। अब मुझे अगर कोई चीज, कहीं सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मेरे साथ का कोई कॉलीग है या मेरी फ्रेंड है जो जो चाहती है कि मैं आऊं, तो वो जो जिस तरीके से मुझे कन्विंस करेगी, बाकी जो भी उनके एक्सप्रेशंस हो या उनका रिक्वेस्टिंग मोड हो, तो मैं उनके फ्लो के साथ मैं बहती जाऊंगी और मैं चाहे मुझे जरूरत नहीं है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं उस सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो ये है हमारे सारे सोशल क्यूज। और उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सोशल क्यूज जो रहते हैं वो हमको पल भर के खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे कि सोशल क्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं।
आपका क्या कहना है कि सोशल क्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या कौन सा एरिया है जहाँ पे सोशल क्यूज में हम इन्वॉल्व होते हैं या वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है? तो सभी के मन में आ रहा होगा सोशल क्यूज बोलने के बाद में, हाँ मेरा ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स है, उनके साथ में जो मेरा सर्कल है उसमें ही सोशल क्यूज का इम्पैक्ट होता है। लेकिन अ, देखा जाए तो सोशल क्यूज जो स्टार्ट होते हैं वो राइट हमारे घर से शुरू हो जाते हैं। जैसे बचपन में हमने देखा होगा कि हमें पढ़ाई करनी है और एक सीरियल चल रही है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो बहुत मैं जब छोटी थी तो बहुत ही वो फेमस था, और ना पढ़ाई करते करते एक नजर चली जाती थी टीवी के ऊपर, तो उस सोशल क्यू को अवॉइड करने के लिए मेरी माँ ने टीवी बंद कर दिया था। ना वो देखती थी ना मैं देखती थी। तो मेरी माँ ने मुझे उस तरीके के सपोर्ट किया था कि मैं उस क्यू को अवॉइड कर पाऊं और मैं अपने स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊं। तो इस तरीके से हमारे घर से ही सोशल क्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आजकल तो क्रिकेट बहुत अलग अलग तरीके से आता रहता था। पहले एक ही रहता था, साल में एक आया है, वर्ल्ड कप आया है और बस। लेकिन अभी इतने अलग अलग 2020 है, बहुत सारे क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं बार बार। और जो भी क्रिकेट के फैंस है, बहुत ही 1% लोग रहेंगे, जैसे मेरे जैसे कोई 1% लोग रहेंगे जिनको क्रिकेट समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरा ग्रुप जा रहा है, इसलिए मैं भी उस सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो लेकिन मुझे सोशल गैदरिंग में इंटरेस्ट है, मुझे उनके साथ रहना है, मेरी बॉन्डिंग उनसे बनती है। अब बॉन्डिंग बनने के साथ साथ में हो गया है कि बैठे हैं, बड़ा स्क्रीन चल रहा है और देख रहे हैं। उसके साथ साथ में कुछ जंक फूड हो गया, कुछ स्नैकिंग हो गया, कुछ ड्रिंक्स हो गए हैं। तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखनी है, इसीलिए मैं उस उनके क्यू के साथ में मैं भी बह जाऊंगी उसके साथ में। तो वो मुझे कंट्रोल करना है, वो मुझे देखना है कि मैं उनके सोशलाइजेशन में शामिल भी रहूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे उसमें 100% इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे अपने मेरा जो टारगेट है, जो मेरा हेल्दी लिविंग का जो टारगेट है, जिस जर्नी में मैंने शुरुआत की है, उसको मुझे कंटिन्यू करना है। आगे चलते हुए हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि फैमिली में भी रहता है, एक सैटरडे इवनिंग है, वीकेंड है, सब फैमिली मिलके हम मूवी देखने के लिए जाते हैं या घर में ही मूवी स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग बैठे हैं और हमारा रहता है कि मूवी टाइम है, तो अभी वीकेंड में एक बार ही सही, क्योंकि 5 दिन तो हमने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, अभी एक दिन मुझे चाहिए कि मैं पूरे माइंड से एंजॉय करूं। तो मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। हस्बैंड ले रहा है कुछ जंक फूड करके, वाइफ भी लेना शुरू करती है, उनका देख के बच्चे बच्चे भी लेना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे होते होते ये हो जाता है कि ये शॉर्ट टर्म जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मैं बता रही थी कि हम खाएंगे, वो चीजों में इन्वॉल्व होंगे, स्नैकिंग करेंगे, जो भी हमारे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के लिए अच्छी चीजें नहीं है, वो उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो हमें 15 मिनट में जो हम खाना खा सकते हैं, उसका हमारे 7 से 8 घंटे तक के लिए हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव रहेगा। और उससे भी आगे जाते हुए हमारे वजन के ऊपर उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इन चीजों को हमें कंट्रोल करना है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है ये हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग आपको स्टडी बताना चाहूंगी, जो कि यंग अडल्ट के ऊपर किया गया है, जो हेल्दी अडल्ट है, जिनको कॉशियस थे, वो वजन उनका बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 299 मतलब 300 लोगों के ऊपर किया हुआ स्टडी है, जिसमें कि उन्होंने पाया है कि जब उन अडल्ट को बहुत ही सोशल गैदरिंग, उन्होंने एक सर्वे किया और देखा कि कितना सोशल गैदरिंग ये जो लोग हैं जिन्होंने वेट मैनेजमेंट का जर्नी स्टार्ट किया है, और उनका कितना गैदरिंग है, सोशली वो कितना इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से उनका वजन का इम्पैक्ट देखा गया। तो बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है ये, और वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टडी है जिसमें उन्होंने पाया कि जिनकी सोशल गैदरिंग ज्यादा थी, उनके वजन के घटने के ऊपर प्रभाव पड़ा है नेगेटिवली, मतलब उनका वजन जितना घटना चाहिए था उससे उनका वजन कम घटा है। और जिनका सोशल गैदरिंग कम था, उनमें या ज्यादा फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका वजन टारगेटेड
जो उनका एम था, जो उन्होंने ध्येय रखा था, उस ध्येय को वो रीच हो पाए हैं, तो वो अपना ध्येय को पूरा कर पाए हैं। तो ये एक अवेयरनेस के लिए मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गैदरिंग्स में नहीं जाना है। डेफिनेटली हमें सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होंगे तो हमें हमारा सक्सेस भी उन्हीं को दिखाना है कि मैंने ये वेट मैनेजमेंट जर्नी की है और मैं आज इस लेवल पे हूँ, ये मेरा सक्सेस है। तो जब आप सोशली इन्वॉल्व होंगे तभी आप आपका सक्सेस 1 से लेके 100 लोगों तक स्प्रेड कर पाएंगे। तो सोशल गैदरिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल गैदरिंग में आप इंडल्ज हो जाते हो तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये इस स्टडी के द्वारा हमने देखा है। तो चलिए जानेंगे कि चक्रा सोशल क्यूज तो शुरू हुए हैं हमारे घर से लेके, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे घर से, हमारे फैमिली से, बाद में दूसरा सर्कल आता है हमारा फ्रेंड्स का, और तीसरा सर्कल आता है हमारे सोसाइटी का। तो सभी का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। अब जब हमें कोई भी गेट टुगेदर में जाते हैं तो उनको कैसे हमें ब्रेक करना है, वो जो चक्रा क्यू है उसको हमें कैसे ब्रेक करना है। तो हमें सबके साथ में तो बैठना है, लेकिन देखते देखते, टीवी वॉचिंग करते करते हमें कहीं रोकना है हम खुद को, या फिर हमको उस पोर्शन को लिमिट करना है। जो जब भी हम गेट टुगेदर करते हैं तो टीवी देखते हुए खाने की जो आदत है उसको हम या तो लिमिट कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। दूसरा उपाय इसके ऊपर ये है कि लिमिट भी नहीं कर सकते हैं या रोक भी नहीं सकते हैं, तो हम उन स्नैक्स को अल्टर कर देंगे, उसको बदल देंगे किसके साथ में, जो हमारे हेल्दी स्नैक्स हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए हैं या मखाना हो गया। तो ये सारे बहुत इजीली अवेलेबल है और ये हम सबको पता भी है, तो हम इजीली कैरी कर पाते हैं उसको। या तीसरा तरीका ये है इसको डील करने का या इस क्यू को तोड़ने का, आपको पहले से ही आपका जो खाना है, आपको पता है कि मेरा इतना पोर्शन दिन का है, लेना है मुझे, तो आप उस चीज को जो है पहले से ही लेना शुरू कर देंगे, या आप उसका फ्रूट्स है या सैलेड्स है उनको रेडी रखेंगे अपने लेने के लिए। अब जो है हमने देखा कि फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में अगर सोशली हम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है। आगे देखेंगे कि ट्रैवल, डॉक्टर श्याम ने बताया अभी वो यूएस से इंडिया में आने वाले हैं, तो उनका वहाँ का टाइम फ्रेम और यहाँ का टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ का खाने के तौर तरीके और यहाँ के खाने के तौर तरीके, या ट्रैवलिंग जो लंबा है 24 घंटे का, तो उसमें जो आपको दिक्कतें आती है या जो आपको खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उन चीजों को हम नहीं अवॉइड कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके कुछ उपाय है। जो इतना लंबे टाइम के लिए अगर हमें ट्रैवल करना है या फ्रिक्वेंट ट्रैवल है हमारा, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उस ट्रैवलिंग के सोशल क्यू को ब्रेक करने के लिए हमें हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, जो पहले बताया कि अगर आपके पास में पेरिशेबल फ्रूट्स आप नहीं कैरी कर पाते हो तो प्रोबेबली ड्राई फ्रूट्स आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, जो कि आप छोटे बॉक्स में कैरी कर पाते हो और कभी भी आप ले सकते हो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ताकि समटाइम्स ये हो जाता है कि वी मिस अंडरस्टैंड, या हमारी बॉडी को जब हम थर्स्टी रहते हैं तो वी स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम फीलिंग हंग्री, आई शुड हैव समथिंग, तो मुझे कुछ लेना है, ये आशा मेरे में जग जाती है। अगर मेरी बॉडी भरी पूरी है मे बी विथ हेल्दी ड्रिंक्स, कोई बटर मिल्क का पैकेट है, टेट्रा पैक आप कैरी करते हो और उससे अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो या पानी से हाइड्रेटेड रखते हो, तो आपका माइंड बताते जाएगा कि मेरी बॉडी फुल है एंड मुझे अनहेल्दी खाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आपके खाने के टाइमिंग को कंट्रोल मतलब मेंटेन करते रहिएगा। अगर आप उस टाइम को मेंटेन करेंगे तो आपको जरूरत नहीं लगेगी कि ऑफ टाइम में आप स्नैकिंग करेंगे। बाद में आपका अगर कोई भी आप कैरी कर सकते हो, जैसे हमारे ड्रिंक है या बॉडी की है या जो भी चीज है, आप जैसे हमारा प्रोटीन है, आप अगर छाछ में मिक्स करके ऑन द स्पॉट ले सकते हो, तो एक छोटा कंटेनर में अगर आप उसको कैरी कर सकते हो, तो इस तरीके का कुछ भी आप लेके हॉट मिल्क या नॉट मिल्क या बटर मिल्क में आप उसको या हॉट वाटर में मिक्स करके ले सकते हो। तो ये हो गया हाउ टू टैकल विद सोशल क्यूज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग।
अब जैसे अभी तो फेस्टिव सीजन है, हमारी दिवाली है कल, तो होगा ही, गेस्ट आएंगे या हम कहीं जाएंगे और रहेगा, सेलिब्रेशन चलता रहेगा। और दादियाँ है, नानियाँ है या आंटी लोग है जो बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि नहीं आपको खाना ही है। आप वो एक काजू कतली दे देंगे और आपको बताएंगे कि भाई एक से क्या होता है, आपका बॉडी बॉडी देख लो कितना है। तो आपके शरीर के लिए तो एक काजू कतली कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको शायद नहीं पता है कि एक काजू कतली के अंदर कितना कैलोरीज रहेगा, लेकिन ये आपको जरूर से पता है। तो आपको उनकी उनके मन को भी रखना है, उनके मन को तोड़ना नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि आप वो काजू कतली को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ना खाओ, या उनके सामने छोटा बाइट खा लो ताकि उनको सेटिस्फैक्शन लगे। तो इन सब क्यूज को आप कैसे तोड़ोगे, ये जानने के लिए हमारा आगे का स्लाइड है। तो आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि आप या तो पहले ही कुछ खा लीजिए, या आपका मील जो है वो अपने साथ में आप प्लान करके ले जाइए। या आप जैसे मैंने बताया कि पूरा काजू कतली नहीं ले रहे या पूरा लड्डू नहीं ले रहे हो, उसका छोटा सा पोर्शन ले रहे हो। या आप ये भी कर सकते हो कि आप उनको कुछ ड्रिंक्स मांग सकते हो दूसरे, जैसे हॉट सूप्स है, लेमन वाटर है, या दूसरे चीजों को आप उन अनहेल्दी हैबिट के बदले में ले सकते हो। एंड प्लेट को लेके ज्यादा देर तक ना बैठिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना खा के प्लेट को क्लोज कर दीजिए, रख दीजिए, ताकि ये ना हो कि फिर से नानी आ गई और उन्होंने बोला कि भाई ले लो और एक सर्विंग। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। एंड आपको शायद से थोड़ा स्ट्रांगली ना बोलना सीखना पड़ेगा, पोलाइटली, लेकिन लिटिल स्ट्रॉन्गर वे, कि आई एम ओके विथ समथिंग एल्स, मुझे ये चीज नहीं चाहिए लेकिन मुझे दूसरा आप कुछ दे दो। जैसे कि मैंने बताया कि आप उनको चाहिए तो सैलेड्स मांग लो या ड्राई फ्रूट्स मांग लो, या आप उनको स्प्राउट्स है तो स्प्राउट्स मांग लो, या दूसरा कोई जो कि आपको हेल्दी ऑप्शन दिख पाए। और हम भी, हमारे साथ में अगर हम चीजों को कैरी करते हैं तो वो भी हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जब हम उनको कन्वे करेंगे कि मैं इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के जर्नी में हूँ और मैं ये चीजों को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनको भी एक अवेयरनेस आएगा, जिससे कि आप एक बेस्ट, मैं तो बताती हूँ कि ये रहेगा उपाय कि आप ही जाते वक्त कुछ हेल्दी स्नैकिंग का मखाना या दूसरे कोई हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस को ज्यादा क्वांटिटी में कैरी करके लेके जाइए, ताकि आप उनको भी शेयर करिए और आप भी हेल्दी खाना खाइए। तो सेलिब्रेट करिएगा जरूर से, सोशलाइज रहिए जरूर से, लेकिन आपका पोर्शन और आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके सेंस ऑर्गन को आपको ही कंट्रोल करना है। और चक्रा, ये जो चक्र व्यू है हमारा, उसको तोड़ के हमारी हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जर्नी को हमें जीतना है। तो इसी के साथ में मैं आज का अपना सत्र खत्म करती हूँ और आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी छोड़ के जा रही हूँ, जो है आपके सोशल क्यूज, आपने जो भी फेस किए हैं उसका आपको एक तो शेयर करना है, और उसके साथ साथ ही आपने उसके लिए क्या उपाय ढूंढा ये भी हमारे साथ में शेयर करिएगा, ताकि मेरे जैसे या और कोई दूसरे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके लिए वो हेल्पफुल हो पाएगा। तो हैप्पी दीपावली टू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट आपके बाकी के जर्नी के लिए। और ओवर टू दीपांजन जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Trusha, and happy Diwali to you as well, and wish you a very happy and safe Diwali. So Dr. Trusha से हमें पता चला कि किस तरह से हम अपने सोशल क्यू को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, और किस तरह से हमें अपने बॉडी और माइंड को कंडीशन करना चाहिए ताकि हम लोग इस सोशल क्यू को अवॉइड कर सके। डॉक्टर ट्रुषा का बात सुनते सुनते मुझे एक छोटा स्टोरी का बात याद आ रहा था। तो मैं जब तक मिनल हमें ज्वाइन करती है तो मैं वो स्टोरी आपके संग शेयर करना चाहूंगा। ये स्टोरी एक सिंपल सा स्टोरी है। ये स्टोरी आपका एक हॉट डॉग सेलर की है, और ये जो हॉट डॉग सेलर था, इनको ना उतना पढ़ाई लिखाई उतना नहीं आता था, तो वो कभी भी न्यूज़पेपर उतना नहीं पढ़ते थे। उनको सही से सुनाई भी नहीं देता था, तो वो रेडियो भी नहीं सुनते थे, और उनको सही से दिखाई भी नहीं देता था, तो वो उतना ज्यादा अपना टेलीविजन भी उतना ज्यादा नहीं देखते थे। तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन उनका जो बिजनेस का ग्रोथ था वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनको ये सब नहीं आने के बावजूद भी वो बढ़िया हॉट डॉग बनाते थे और उनका मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छा था।
तो उनका ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली उनका जो बिजनेस ग्रोथ था, बिजनेस ग्रोथ ग्रेजुअली बढ़ने लगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगा और उन्होंने अपने लिए एक अपना सा बड़ा दुकान भी उसने खरीद लिया। कुछ दिन बाद उनका बेटा जैसे ही कॉलेज पास आउट हुआ, उनका बेटा भी उनको उस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। अचानक एक दिन उनका बेटा आके उनको बताता है कि पापा आपको क्या पता है कि रिसेशन आने वाला है? तो वो बताया कि नहीं मुझे तो ये सब पता नहीं है, तुम मुझे बताओ क्या है? तो बेटा ने बताया कि पापा ये जो वर्ल्ड मार्केट है ना, ये वर्ल्ड मार्केट का हालत काफी खराब है और ये हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है इसका हालत भी काफी खराब है। तो हमें अलग से ना इस बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पापा को लगा कि मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, रेडियो सुनता है, तो शायद उसको सही पता होगा। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट से अपना जो मीट और बन्स मतलब जिससे हॉट डॉग बनता है, मीट और बन्स, उसका ऑर्डर कम कर दिया और उन्होंने हॉट डॉग बनाना भी थोड़ा बहुत पहले से कम कर दिया। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली कस्टमर लोग उनके दुकान में आते थे, कुछ टाइम बाद उनको मतलब हॉट डॉग मिलता नहीं था, तो दूसरे दुकान में चले जाते थे। ऐसा कुछ दिन होते होते उनका हॉट डॉग का जो सेल था वो ग्रेजुअली गिरने लगा क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ही नहीं था, वो उतना अमाउंट ऑफ हॉट डॉग बनाते ही नहीं थे। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, कुछ दिन बाद उनका जो बिजनेस था वो पूरा डिग्रोथ में चला गया। तो अचानक एक दिन पापा फिर से बेटे के पास आते हैं और बेटे को आके बोलते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल सही थे, सही में वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन आ गया है, अगर तुम मुझे पहले से वार्न नहीं करते तो मैं और भी ज्यादा पैसा इसमें बिजनेस में लगा देता और अल्टीमेटली मेरा लॉस ही हो जाता। तो ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है, अगर वो अपने बेटे की बात नहीं मानते, थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते, तो शायद उनका ये हाल नहीं होता, शायद उनका बिजनेस डिग्रोथ में नहीं जाता। उन्होंने आपका बेटा का बात सुना, उनको लगा कि बेटा सही होगा क्योंकि बेटा कॉलेज में पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो शायद बेटा को सही पता होगा। लेकिन अगर वो अपना बेटा का बात नहीं सुन के, अगर वो सही तरह से अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते, तो शायद उनका बिजनेस आज बढ़िया कंडीशन में होता। तो हमें भी इस तरह से जो सोशल क्यूज है उसको अवॉइड करना चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस को अवॉइड करना चाहिए और इस तरह से अपने माइंड और बॉडी को कंडीशन करना चाहिए ताकि हम लोग कभी भी इस तरह का सोशल क्यू में ना ही फंस के हम लोग को कोशिश करना चाहिए हमेशा अपना बेसिक कॉमन सेंस को अप्लाई करके जो सही है हम लोग उसी चीज को करें। सो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं क्योंकि आज हम लोग इंटेंसिव फेज का 19th डे में है। सो थोड़ा बहुत हम लोग रिकैप करते हैं कि इंटेंसिव फेज में हम लोग अब तक क्या क्या नॉलेज हम लोग शेयर किए हैं। तो सबसे पहला जब हम लोग इंटेंसिव फेज का फर्स्ट दिन जैसे हम लोग शुरू किए थे उस दिन हम लोग बात किए थे फाउंडेशंस ऑफ हेल्दी वेट, कैसे हम लोग लीड कर सकते हैं, फाउंडेशंस ऑफ हेल्दी वेट के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो हम लोग को सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने आप को सही तरह से अगर हाइड्रेट नहीं रख पाते तो भी हमारे चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस अराइज कर सकते हैं, हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो हमें हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हमें प्रॉपर वे से बैलेंस डाइट इंटेक करना है विद प्रॉपर सप्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ हमें एडिक्वेट रेस्ट का भी जरूरत है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो स्ट्रेस है उसको भी हमें प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा फॉर बेटर लिविंग। डे 2 में हमने डिस्कस किया था स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में कि किस तरह से हम अपना जो गोल सेटिंग उसको स्मार्ट वे में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग गोल तो बना लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो गोल ना कभी अचीव नहीं हो पाता क्योंकि हम गोल सेटिंग ही गलत करते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट का मतलब हमें ऐसा गोल सेटिंग करना चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रेलिवेंट हो और टाइम स्पेसिफिक हो। सो जब भी हम लोग गोल सेटिंग कर रहे हैं हमें ऐसा ही गोल सेटिंग करना चाहिए जो कि स्मार्ट हो, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम स्पेसिफिक। डे 3 में हमें पता चला कि किस तरह से ओवरवेट होने का डिसएडवांटेजेस है। अगर हम लोग ओवरवेट हो जाते उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम लोग ओवरवेट हो जाते उससे क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस अराइज कर सकता है, अगर हम लोग ओवरवेट हो जाते उससे हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल किस तरह से इम्पैक्टेड हो सकता है। तो इस चीज के बारे में हमने डे 3 में जाना था। डे 4 जैसे ही आया, डे 4 में हमने जाना कि राइट कार्बोहाइड्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग सोचते हैं कि हर एक कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सही है लेकिन हर एक कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन बैलेंस डाइट के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है, तो इसीलिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट तो इंटेक करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं हमें सही कार्बोहाइड्रेट ही चूज करना चाहिए। अगर हम लोग सही कार्बोहाइड्रेट चूज करेंगे तब जाके हम लोग अपना जो बैलेंस डाइट है उसको प्रॉपरली इंटेक कर पाएंगे। डे 5 में हमने डिस्कस किया था राइट
मील के, सॉरी, डे 5 में हमने डिस्कस किया था मील रिप्लेसमेंट के बारे में। सो अगर हम लोग प्रॉपरली, अगर हम लोग सही तरह से अपने मील को रिप्लेस करके अगर हम लोग अपने डाइट को मेंटेन कर सकते, तब भी हम लोग अपना वेट को हेल्दी वे में मेंटेन कर पाएंगे। डे 6 में हम लोग राइट टाइम के बारे में डिस्कस किए थे कि राइट टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर मील इनटेक। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी भी अपना जो ब्रेकफास्ट है, अपना जो लंच है, अपना जो डिनर है, ये कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मील है। अगर हम लोग सही तरह से, अगर हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग सही तरह से ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमको वो सारा दिन काम करने का जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा सही तरह से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए, लंच भी हमें प्रॉपरली करना चाहिए। एंड फाइनली डिनर, हमें डिनर भी बिल्कुल लाइट करना चाहिए। हम लोग जितना लाइट डिनर करेंगे, हम लोग उतना लाइट फील करेंगे और हम लोग अपने जो हेल्थ को है वो भी सही रख पाएंगे। नेक्स्ट इज डे 7 में। डे 7 में हमने जाना कि किस तरह हम लोग अपने आप को यंगर रख सकते हैं। सो अगर हम लोग अपने आप को यंगर रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग अपने आप को और भी यंगर लुकिंग रखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आज का ये जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं। हम लोग उतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। सो हमें रेगुलर बेसिस में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें अपना स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपना स्लीप को भी मॉनिटर करना चाहिए। डे 8 में वी केम टू नो अबाउट द नीट नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस। क्यों हमें बीच बीच में खड़ा रहना चाहिए, बीच बीच में हमें लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स लेना चाहिए, उसके बारे में हमें पता चला। एंड डे 9 में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पता चला। सो डे 1 से लेके डे 9 तक हम लोग इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया और डे 10 में हम लोग इसी चीज को हम लोग रिकैप किए थे। सो नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है डे आफ्टर टुमारो, सो उस दिन हम लोग डे 11 से लेके डे 19 तक जो भी चीज हम लोग डिस्कस किए उसको हम लोग रिकैप करने वाले हैं। और हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट है वो ऑलरेडी हमारे संग जुड़ चुकी है, मिनल जी। सो ओवर टू यू मिनल जी फॉर द फिटनेस सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Dipanjan. Hello, everyone. Thank you. Good morning. A very warm welcome. Let's get started. I'll just share the music. One.